प्रेज द लॉर्ड। मैं असिस्टेंट पास्टर जॉन स्टीवनसन आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग हमारे चैनल पे मैसेज को सुन रहे हैं और ये मेरा 93वां मैसेज है आप लोगों के लिए। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज हम देखेंगे तीतुस की किताब में से उसका 2 अध्याय और पहली आयत से पढ़ेंगे। पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयमी हो और उनका विश्वास प्रेम और धीरज पक्का हो। पहली और दूसरी 2 आयतें पढ़ी हैं। यहाँ पर पौलुस एक पत्री लिख रहा है, किसके नाम? तीतुस के नाम लिख रहा है। तीतुस कौन है? तीतुस पौलुस के साथ एक सहकर्मी था जो पौलुस के साथ में आसिया, ग्रीस, यहाँ पर जा के उन्होंने क्या करा? कलीसियाओं का स्थापन करा, कलीसियाओं को उन्होंने बढ़ाया और वहाँ पर लीडर स्थापित करे। अब यही चाहता है पौलुस तीतुस के साथ कि वो क्रेते के अंदर भी यही करे। यहाँ पर क्रेते में पौलुस तीतुस को छोड़कर आगे चला गया और उसको एक पत्र लिखता है कि तू क्रेते में जा, कलीसियाओं में जा और वहाँ पर क्या कर? अच्छे अच्छे अगुआ, अच्छे अच्छे लीडर वहाँ पर नियुक्त कर और वहाँ के लोगों को समझा, क्योंकि पौलुस ये जानता था कि वहाँ की कलीसियाओं में जो लोग हैं उनका चरित्र गड़बड़ है, उनका चरित्र बिगड़ता जा रहा है। क्या होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है जब हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ते, जब हम अपने आप में ज्ञानी बन जाते हैं और कोई उपदेशक उपदेश देता है तो हम उसको अनसुना करते हैं और ये मन में कहते हैं कि ये कौन सा नया चीज़ सिखाएगा, बाइबल तो हमने काफ़ी समय से पढ़ रखी है। जब हम परमेश्वर के वचन को अनादर करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर हमारा चरित्र बिगड़ता जाता है, हम हमारी मनमानी करने लगते हैं और ये ऐसा ही हुआ उन कलीसियाओं के साथ भी। तब उसको ये आज्ञा दी है तो क्या करना कि खरे उपदेश के योग्य हैं वही कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। तुझे वही करना है, वही बोलना है जो कि सही है। इंग्लिश में लिखा है टीच ओनली व्हाट इज करेक्ट, वही बता जो सही है। तुझे किसी मनुष्य को देखकर तेरे सुसमाचार को परिवर्तन नहीं करना। सुसमाचार की सच्चाई तेरे को वैसे ही पेश करनी जैसे वो है। हम कई बार क्या होता है, कलीसियाओं के अंदर कोई बहुत धनी व्यक्ति है, उसकी कोई गलती है तो उसको हम उजागर नहीं करते, उजागर करनी भी नहीं चाहिए, पर उसको हम सुधारते नहीं है। उस धनी व्यक्ति को बोलते नहीं कि तेरे अंदर ये गलती है। एक इसका उदाहरण मेरे को अभी दिमाग में आया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने साफ बोला था हेरोदेस राजा से कि तूने जो तेरी पत्नी को रखा है वो गलत है। वो पत्नी कौन थी? उसके भाई की भी पत्नी थी, उसको उसने रख लिया। वो बोलता है कि ये जो पत्नी तूने बना कर रख रखी है अपने भाई की पत्नी को, ये बहुत गलत है और इसको तू त्याग दे। इस बात से उस औरत को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से चिढ़ थी और लास्ट में क्या हुआ? उसने उसका सर कटवा दिया। एक सच्चा प्रचारक वही होता है, भले अपना सर कटा दे पर परमेश्वर के वचनों को ना तोड़े ना मरोड़े, उसके वचनों को सीधा बोले। और यही कारण है कि आज भी मसीहों के ऊपर परसिक्यूशन हो रहा है, उनके ऊपर सताव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो सच बोलते हैं और सच बोलने से दूसरा व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है। सच बोलने से उसको बुरा लगता है और वो उसके विरोध में फिर काम करता है। पर हमें करना क्या है? हमें सच ही बोलना है। और क्या बोलता है आगे वो? इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वह दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। बूढ़े जो पुरुष हैं वो प्रेम और धीरज और संयमी हो, और बूढ़ी जो स्त्रियां हैं वो क्या हो? पियक्कड़ ना हो और कैसी हो? सही, वो दोष लगाने वाली ना हो और अच्छी बातें सिखाने वाली हो। उस समय से लेके आज तक यही चला आ रहा है कि कलीसियाओं के अंदर जो बुजुर्ग हैं वो या तो बहुत अच्छे हैं या फिर ऐसे हैं कि वो अपनी नई जनरेशन को कुछ सिखा नहीं रहे। आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। ये चीज़ परमेश्वर ने मूसा से भी कही थी
कि तुम जो आश्चर्य कर्म मैं कर रहा हूँ, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करना, उसको आगे बताते जाना। यही है बाइबल लिखी कैसे गई। बाइबल ऐसे लिखी गई, पहले लिखा नहीं जाता था। पहले जनरेशन टू जनरेशन क्या करते थे, लोग बाग जो परमेश्वर ने बोला, जो परमेश्वर ने करा उनके साथ आश्चर्य कर्म, वो उस आश्चर्य कर्म को वो अपनी पीढ़ियों को आगे बताया करते थे। वो पीढ़ी और अपने आगे बताया करते थे। जब लिखना चालू हुआ तब जाके बाइबल लिखी गई। उससे पहले ये सिर्फ बताया करते थे एक दूसरे को। इसीलिए परमेश्वर बोलता है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, जो आपने सीखा है उस चीज को अपने पुत्र को, अपने पोतों को बताओ। और आगे कहता है, ताकि वह जवान स्त्रियां जो चेतावनी देती रहें और अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। तुम क्या करो, जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहो कि वो अपने चरित्र को सुधार के रखें और अपने पति और अपने बच्चों के लिए ही रहें, वो उन्हीं के लिए समर्पित रहें और उन्हीं के प्रति क्या रखें, उनका कि अपने पतियों और बच्चों के से प्रीति रखें। अपने बच्चों और अपने पति से प्रीति रखें। ये चीज आज भी लागू होती है। उस समय से लेकर आज तक हमें ये सिखाता है प्रभु यीशु मसीह किस तरह से हमें जीवन को जीना है। एक मसीह बन गए उसके बाद ये दौड़ खत्म नहीं होती है कि हाँ अब हम मसीह बन गए, अब हम परमेश्वर यीशु मसीह को मानते हैं, वही हमारा उद्धार करता है, चलो अब हम अपनी मर्जी से जीवन जी सकते। ऐसा नहीं होता है। हमें हर एक दिन अपने आप को सुधारना होता है। हमें हर एक दिन अपने आप को बदलना होता है और उसके किसके, पिता के पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह के योग्य बनना होता है। और योग्य हम जब ही बन सकते हैं जब हम रोज उसके वचन को पढ़ें, उसके वचन से समझें और हो सके तो उसके वचन से समझाएं। ये जब हम करते हैं तो प्रभु हमसे प्रसन्न होता है और हमारी हर एक आवश्यकताओं को, हर एक जरूरतों को पूरी करता है। आज ये लॉकडाउन के वक्त कहीं भी पैसा नहीं था, कहीं भी स्थिति नहीं थी, परेशानियां खूब थी, पर परमेश्वर ने हमारी जरूरतों को पूरा करा। एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि हम हमारी जरूरतों की पूरी ना हुई हो। हर एक जरूरत परमेश्वर ने पूरी करी। उत्तम से उत्तम पदार्थों से हमें तृप्त करा। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की दया है। आगे बोलता है वो 5वीं आयत में, संयमी, पवित्रता और घर का कारभार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। परमेश्वर ने जो वचन दिया था कि पुरुष के अधीन पत्नी रहेगी, पहले आदम को बनाया, उसके बाद हवा को बनाया। पहला प्रथम पुरुष बना और उस तरह से वो क्या बोला है यहाँ पर कि पति के अधीन रहे पत्नी और पवित्र रहे और घर का कारोबार संभालने वाली हो। काम भी करती हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं, काम भी करे, हर एक तरह से पति के सहयोग दे, पर पति के अधीन रहे। ये शब्द मैं नहीं कहता, वचन कहता है। यहाँ कहता है वो कि अपने पति के अधीन रहने वाली हो। ये परमेश्वर की आज्ञा है। इस आज्ञा का उल्लंघन कोई स्त्री ना करे। अगर उल्लंघन करेगी तो वो परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करती है। तो कहता है कि अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। वो परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए, ऐसा कलीसिया हमें बनानी है। ऐसे लोग हमें तैयार करने हैं जो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा करते हो, जो अपने कामों से उसकी महिमा करते हो, जो अपना चाल चलन इस तरह से चलाते हो कि परमेश्वर की निंदा उसके ना हो। तब जाके परमेश्वर हमारे चाल चलन से प्रसन्न होता है, तब जाके परमेश्वर हमसे खुश होता है। और वो कहता है आगे, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी हो। 7वीं आयत कहती है, सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता और ऐसी खराई पाया जाए कि कोई उसे बुरा न कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने वाले का अवसर पाकर लज्जित हो।
ये चीज तीतुस को समझा रहा है पौलुस, और वो बोलता है कि तू जवान पुरुषों को भी ये सचेत कर कि उनको संयमी होना चाहिए, उनको गलत भावना उनके जीवन में नहीं आए, वो संयमी हो, उनका संयम रहे, और क्या करे, वो अपनी आप को भले कामों का नमूना बनाए, भले भले काम करें, परमेश्वर की आराधना में लगे रहें, कलीसिया के कामों में हाथ बटाएं। ये काम है एक जवान पुरुष का कलीसिया के अंदर, ताकि जो खराई, ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, और एक नमूना बन जाए, एक मिसाल बन जाए, सब बोलें कि देखो उस कलीसिया के अंदर बुजुर्ग महिला हो, बुजुर्ग पुरुष हो, जवान स्त्री हो, जवान पुरुष हो, हर एक को परमेश्वर ने अपनी आत्मा से पवित्र कर रखा है, हर एक को उसने सिखा रखा है कि उसको कैसे अपने जीवन को बिताना है, और एक नमूना बन जाए तुम्हारी ये कलीसिया। तुझे सिर्फ और सिर्फ खराई की सीधी बात ही बोलनी है, तुझे उनके मन को भावने वाली बातों से दूर रहना है, और परमेश्वर का वचन सीधा सीधा समझाना है। आज यही चीज़ हर एक प्रचारक कर ले तो मैं समझता हूँ इस पृथ्वी पे से पाखंड खत्म हो जाए, दिखावा खत्म हो जाए। अगर आपको वचन को सही सीखना है, अगर आपको वचन की सही शिक्षा प्राप्त करनी है, तो वचन पढ़ना चालू करें। जब तक आप बाइबल नहीं पढ़ेंगे, आपको कोई भी पास्टर, कोई भी अगुआ, कोई भी भविष्यवक्ता आके बेवकूफ़ बना सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, और उन झूठे भविष्यवक्ताओं को अगर पहचानना है हमें, तो हमें खुद परमेश्वर का वचन पढ़ने की आदत डालनी पड़ेगी। और परमेश्वर हमें यह अवसर देता है आज कि हम फ्रीली उसके वचन को पढ़ सकते हैं अपने घरों के अंदर बैठ के। आगे ऐसा समय भी आएगा कि हमारे से बाइबल ले ली जाएगी, सताव बढ़ जाएगा, तब हम याद करेंगे कि हमें बाइबल पढ़नी थी, तब हमें याद आएगा कि हम बाइबल पढ़ना चाहते हैं और हमें बाइबल नहीं मिलेगी। आज कई देश ऐसे हैं जहाँ पर बाइबल बैन है। हो सकता है आगे वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर भी बाइबल बैन हो जाए। उससे पहले अपने आप को बदलें, उससे पहले अपने आप को सुधार लें, और वचन पढ़ने का जब आज अवसर मिला है तो उस अवसर को पूर्ण रूप से निभाएं और उस अवसर का लाभ उठाएं और बाइबल को पूरा पढ़ें। ऐसा नहीं कि बाइबल कहीं से भी खोली और एक चैप्टर पढ़ा और बंद कर दें, शुरू से लेके अंत तक, क्योंकि वचन के अंदर लिखा है कि पृथ्वी की सृष्टि किस तरह से हुई और पृथ्वी का अंत कैसे होगा, सब कुछ इस बाइबल के अंदर लिखा है। शुरुआत से लेके अंत तक सब कुछ लिखा है, इसलिए इसको शुरू से लेके अंत तक पढ़ें। परमेश्वर आपको ज्ञान और बुद्धि और समझ देगा, और सही प्रचारक, सही उपदेशक पहचानने की समझ भी देगा। अगर आप आज तक अंधेरे में हैं तो वचन पढ़ने के बाद आप उजाले में आए, आपको पता लगेगा कि सच में पवित्र आत्मा होती क्या है, सच में एक सही वचन होता क्या है, जिस वचन को दूसरों ने क्या समझाया, परमेश्वर ने मुझे किस आत्मा के द्वारा मुझे वो समझाया, वो आपको खुद इंडिविजुअल जब आप पढ़ोगे उसको, तब परमेश्वर आपसे खुद व्यक्तिगत रिश्ता बनाता है और उसमें आपको वो समझाएगा। ऐसे में आपका परमेश्वर के साथ जो व्यवहार, जो रिश्ता है, वो और नज़दीकी में आएगा। एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए आप एक राजा के बहुत अच्छे मित्र हैं, तो आप जब उस राजा के राज्य में घूमेंगे तो कोई आपसे कुछ बोल सकता है, या फिर उस राजा के राज्य में जाकर आप जब कुछ मांगते हो तो कोई आपको देने से मना करेगा? सबको याद है कि ये राजा का खास मित्र है, अगर मैंने इसको ना करा तो राजा मेरे से नाराज हो जाएगा। तो हमें ये रिश्ता परमेश्वर राजाओं के राजा से एक मित्रता का रिश्ता प्रदान करता है। ये बाइबल, प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि तुम मेरे मित्र हो। एक मित्र का दर्जा दिया है उसने। कोई भी बात मित्र एक दूसरे मित्र से नहीं छुपाता। माँ बाप से बच्चा छुपा लेगा, पर एक मित्र से दूसरा मित्र नहीं छुपाता। उसने हमें मित्र का एक आदर दिया है, मित्र बनाकर। आज हम पूरी दुनिया के ऊपर कुछ भी कर सकें, परमेश्वर हमारा मित्र है तो कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता।
परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा एक दर्जा दिया। और क्या बोलता है प्रभु यीशु मसीह हमें मित्र बोलता है, और परमेश्वर क्या बोलता है कि तुम मेरे गोद लिए हुए बेटे हो। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हर एक आज्ञा का पालन करके अपने आप को बलिदान देके परमेश्वर के पास गया, तो परमेश्वर उससे ये बोलता है कि जब तूने मेरी सारी आज्ञाएं मानी तो अब मैं तेरी विनती भी सुनूंगा। और प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, हर एक व्यक्ति के लिए जो उससे मांगता है, क्योंकि हम आमीन में बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जो भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है उसका प्रभु यीशु मसीह पिता से निवेदन करता है कि पिता, इस मेरे मित्र का ये जो इच्छा है, ये जो ज़रूरत है, इस ज़रूरत को तो पूरी कर। और पिता मजबूर है, पिता बाध्य है कि उसकी इच्छाओं को, उसकी ज़रूरतों को वो पूरी करता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने पिता की हर एक इच्छा को पूरा करा, हर एक काम को पूरा करा। इसलिए पिता भी अपने पुत्र को आदर देता है और उसके मित्रों के कामों को वो पूरा करता है। हमें क्या करना है, हमें प्रभु यीशु मसीह पर पूर्ण विश्वास करना है, उसको अपना मित्र का मानना है। आपके जीवन में कभी कोई कमी घटी नहीं होगी यदि आप अपने जीवन को एक सिद्ध, संयमी और परमेश्वर को भावता हो एक नमूना बना के चलाएंगे, तो आपके जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। आज हमने ये सीखा कि बुजुर्ग किस तरह से जिएं, बुजुर्ग महिलाएं किस तरह से जिएं, जवान महिलाएं कैसे जिएं, जवान लड़के कैसे जिएं। हमें एक ऐसा जीवन बिताना है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से आनंदित हो, परमेश्वर खुश होए कि हमारे जीवन को देखकर कि मेरे पुत्र के अंदर कोई कमी नहीं है। एक अय्यूब का मेरे को उदाहरण याद आया कि अय्यूब परमेश्वर का एक बहुत ही प्रिय दास था। परमेश्वर ने उसकी हर एक इच्छा को पूरी करा, ना केवल जरूरत बल्कि हर एक इच्छा। लिखा है उज्र देश का सबसे अमीर व्यक्ति अय्यूब ही था, इतना पैसा धन संपत्ति दिया। क्या हुआ, शैतान आया और शैतान बोलता है कि तूने उसके चारों तरफ बाड़ा बांध रखा है, इसीलिए वो तेरी क्या करता है, प्रार्थना करता है तेरे से, इसीलिए वो तेरे को मानता है। तू बाड़ा तोड़ दे, वो तेरे सामने तेरी निंदा करेगा। एक शैतान का सोचना था, क्योंकि शैतान मनुष्य को जानता है कि एक मनुष्य की पीड़ा बढ़ाने से मनुष्य परमेश्वर को क्या करता है, भूल जाता है, परमेश्वर की निंदा करने लग जाता है। क्योंकि मनुष्य पैसा चाहता है, मनुष्य सुख विलास चाहता है। अगर मैं इससे छीन लूँगा, शैतान की एक सोच थी कि मैं पैसा और सुख विलास इससे छीन लूँगा तो ये परमेश्वर को भूल जाएगा, परमेश्वर के बोलेगा कि परमेश्वर तूने ऐसा क्यों किया। क्या होता है आगे, शैतान सब कुछ ले लेता है, उसके बेटे बेटियां मार देता है। 7 बच्चे तो उसके खत्म हो जाते हैं, 7,000 भेड़ बकरियां खत्म हो जाती है, ऊँट खत्म हो जाते हैं और गधे चले जाते हैं, पूरी संपत्ति चली जाती है, उसके खेतों में आग लगा के सब खत्म कर देते हैं एक ही दिन के अंदर। एक मैसेज दे रहा होता है, इतने में दूसरा आता है, सब मैं अकेला बचाऊँ सब खत्म हो गया, सब मैं अकेला बचाऊँ सब खत्म हो गया। कपड़े फाड़ देता है, चिल्ला उठता है, परेशान हो जाता है, पर ये नहीं बोलता कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो क्या बोलता है अपनी पत्नी को, क्या जब प्रभु हमें दे रहा था तब हमने ना करा, उसने दिया, उसने लिया, उसकी मर्जी। कितना बड़ा विश्वास था, और परमेश्वर को कितना बड़ा विश्वास था अपने दास अय्यूब पर कि उसने शैतान के साथ एक चैलेंज कर लिया कि मेरे दास को तो कुछ भी कर ले, मेरा दास मेरे लिए बुरा नहीं बोलेगा। क्या आप चाहते हैं कि आपके लिए भी परमेश्वर ऐसा चैलेंज करे, आपके जीवन को भी देख के परमेश्वर बोले कि जा कितनी मुसीबत देनी दे दे, मेरा दास मेरे मार्ग को नहीं छोड़ेगा। अगर चाहते हैं तो उसके पीछे चलते रहें, उसका साथ ना छोड़ें, उसके वचन को निरंतर पढ़ते रहें, क्योंकि यही एक माध्यम है परमेश्वर आज हमसे जो बातें करता है। पुराने ज़माने में परमेश्वर आदम के साथ रूबरू होकर बात करता था, आमने सामने बात करता था। फिर मनुष्य के जीवन में पाप बढ़ा तो आकाशवाणी होने लगी, बादलों में होकर बात करने लगा, सपनों में बात करने लगा। आज इतना पाप बढ़ गया है तो वचन आने के बाद बोलता है कि अब जो वचन पे विश्वास करता है, जो बाइबल निरंतर पढ़ता है, मैं बाइबल के अनुसार, बाइबल के वचनों से उससे बात करता हूँ।
तो ये बाइबल पढ़ना हमें इसीलिए ज़रूरी है। अगर हमें जानना है हमारे जीवन के अंदर क्या आगे होने वाला है, क्या हम करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें क्या क्या आशीषें और देगा, तो वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसी के द्वारा वो हमसे बातें करता है, और परमेश्वर से बात करना कौन नहीं चाहता। अगर वो सच्चा मसीह है तो वो चाहेगा कि मैं परमेश्वर से बात करूं। और अगर आपको परमेश्वर से बात करनी है तो बाइबल पढ़ें। यही आपके जीवन को बदल देगा, आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करके आपके जीवन के अंदर एक खुशहाली लेकर आएगा। इस छोटे से वचनों से परमेश्वर हम सबको आशीष दे, और हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने जीवन को किस तरह से चलाना है। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। जय मसीह।